सर मैं बेन स्टोक्स की बात हो रही थी यहाँ पर, सारे जो पाकिस्तान के फैंस भी कह रहे थे कि वो शायद 20 रन और होते पाकिस्तान जीत जाता। वैसे बेन स्टोक्स ने शुरू में पंगे भी बड़े लिए, 2-3 बार रनआउट होते बचे, हाफ चांसेस भी थे, लेकिन एक चीज साफ हो गई कि बेन स्टोक्स ने मैच खत्म किया। बड़ा मैच जरूर था, बेन स्टोक्स का वो तजुर्बा भी चल गया। अच्छा शायद नहीं शायद उनको आवाज नहीं गई। मैं बेन स्टोक्स की बात कर रहा था, जिस दिन मैटर किया बेन स्टोक्स ने भले चांसेस जरूर दिए लेकिन वो मैच निकाल के ले गए। ऑफ कोर्स ही प्लेड वेरी वेल, नो डाउट, उसने बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमारे लिए ये था कि हमने कहा कि कम से कम हमने 10 विकेटों से नहीं हार रहे, हमने फाइट करके हार रहे हैं। वी प्लेड वेल, वी फॉट, वी लॉस्ट, बेन स्टोक्स रियली प्लेड वेल। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और लास्ट में विक्रांत भाई, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि विक्रांत भाई 2017 में आपने जो रिपोर्टिंग की थी वो हमें जरा सी ऑफेंसिव लगी थी, उसके बाद से आपने बहुत प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई एम कनेक्टेड। थैंक यू। हाँ जी, मैं चाहूंगा आपको इंटरव्यू। सैम करन की वजह से मेन तो 20 रन की जो बात हो रही, सैम करन की बॉलिंग की वजह से 20 रन वो नहीं हो पाए। 3 ओवर 8 रन 2 विकेट दी, जो वो उनकी पेस भी नहीं है, तो भी उन्होंने लाइन एंड लेंथ से करके दिखाया विदाउट पेस। जो पाकिस्तान के साथ पेस है तो वो लोग ने, प्लेयर्स ने उनको विकेट पाकिस्तान की पेस ने बैट्समैनों को यहाँ पे रखा हुआ था, तो उसकी वजह से वो लोग ने समझा ना। थोड़ा सा पाकिस्तान की जो ओवर की सिलेक्शन देखी है वो ठीक नहीं थी। अब जब नसीम को पहले ओवर 15 पड़ गए और उसकी बॉल बहुत सीम हो रही है, इनको चाहिए था उसको रोक रखते मिडिल ओवर्स के लिए। फिर इन्होंने 6 ओवर से पहले 2 ओवर इन्होंने हारिफ रऊफ के और शाहीन के लगा दिए, जो इनको असली बोर्ड पर रन भी तो कम थे ना, गेंदबाजों ने बना दिया, बॉलर्स ने बना दिया। अब देखिए जी, वसीम और जो नवाज है, ये लास्ट 2-3 मैच से क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने नवाज को बॉल देनी चाहिए थी अगर आपको शुरू में, और फिर जब इफ्तिखार है वहाँ पे चलो ऑफ स्पिनर बनता था, बट पाकिस्तान के पास मोहम्मद नवाज की कोई जगह वहाँ पे नहीं बनती थी। जो एक इफ्तिखार से उन्होंने ओवर डलवाया। दूसरी बात यह कि एंड टाइम पे शाहीन दोबारा अनफिट हो गया, चला गया, क्योंकि एंड टाइम पे एंड मौका पे जो शाहीन अनफिट हुआ ना, वो ले बैठा। मैं बेसिक बात इसी की है, क्योंकि इंग्लैंड टीम को 50-50 मैच भी उसने जिताया, आज भी अमेजिंग इनिंग, उसकी इनिंग वाज द डिफरेंस, बेहतरीन थोड़ा सा ये जो एंड टाइम पे हुआ ना, नहीं, लेकिन उसने आखिर तक लेकर गया। देखिए वो कैरी करके गया आखिर तक, उसने इतना डिफरेंस बढ़ गया था, 14 बॉलों का एक वक्त में डिफरेंस था, लेकिन ही वाज स्टिल। यही सवाल मैं सुनील गावस्कर साहब से पूछ लेता हूँ। सनी भाई, यही सवाल आपके लिए, बेन स्टोक्स की यहाँ पे बात हो रही थी, पीछे देखिए बच्चा है छोटा, मैं वही सनी भाई आपसे पूछ रहा था। बेन स्टोक्स वो मैच निकाल गया जो शायद पाकिस्तान के पास आ जाना था अगर 10-15 रन और होते, लेकिन पता क्या है, हमारे साथ थोड़ी सी बैड जी हाँ, वो जो पहली बार वो 2016 की फाइनल में उन्होंने मार खाई थी, तो उसके बाद में उन्होंने शायद ये निर्णय लिया होगा कि जब कभी ऐसी परिस्थिति वापस आएगी तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे लोग वो जो 4 छक्के थे वो भूल जाएंगे। पर हाँ, बिग मैच टेम्परामेंट जो बोलते हैं, तो उनके पास तो वो बिग मैच टेम्परामेंट जरूर है, और उसी की वजह से तो जब कोई मतलब क्राइसिस होती है, जब कोई जहाँ पे जरूरत होती है उनकी खेल की या बल्लेबाजी की या गेंदबाजी की, तो वो अपना हाथ ऊपर करके बोलते कि हाँ हम तैयार है, हम जंग के लिए तैयार है। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि आज थोड़ी सी बैड लक हुई है हमारे साथ, जो शाहीन का ओवर था वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, तो बस बाकी है कि उन्होंने जो वसीम को ओवर दिया था उसमें तकरीबन यह है कि 15-16 जो है वो रन पड़ गया है, तो ठीक है, वी इंजॉयड इट कि जो है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और जो है अल्लाह ताला ने जो है वो मंजूर नहीं था, इंग्लैंड डिजर्व द विक्ट्री, तो हमारी जो है वो दुआएं फिर भी आप जीत। यार आप लोग कमाल है जो आप करते हैं। चल मैं यही सवाल सुनील गावस्कर साहब से पूछता हूं। एक सेकंड गावस्कर साहब, आपके पास भी आता हूँ। सही भाई, ये शाहीन शाह अफरीदी की चोट क्या वो गलत वक्त पर लगी, क्या वो डिसाइसिव हो गया? एक रन कम थे, मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई गेम चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि और तो उनके पास सिर्फ 2 ही ओवर बचे थे, और इंग्लैंड की लाइनअप जो है बड़ी लंबी लाइनअप है, लिविंगस्टन भी आने थे, तो मतलब वैसे काफी लंबी। क्रिस वोक्स जिन्होंने भारत के खिलाफ लॉर्ड्स पे टेस्ट सेंचुरी मारी है, आदिल रशीद
बल्लेबाजी कर सकते, क्रिस जॉर्डन भी लंबा शॉट मारते। तो इंग्लैंड की ये जो टीम थी जिसमें बड़े ऑलराउंडर थे और जो ऊपर खेलने वाले हैं बल्लेबाजी करने वाले, उनमें से बॉलर्स भी थे। तो इसी की वजह से जो जीत उन्होंने हासिल की वो उसी की वजह से, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर्स काफी थे।